बारिश बहुत सारी यादें ले आती है। इस वक्त बहुत तेज़ बारिश हो रही है बाहर, और इसी बारिश के दौरान मैंने सोचा एक रीडिंग ऐसा ले आए जो थोड़ा सा इमोशनल हो, थोड़ी रोमांटिक हो, और आपकी लाइफ में आपको सही डिसीजन लेने के लिए प्रेरित भी करें एंड मदद भी करें। सो हम स्टार्ट करते हैं। आप अपनी पर्सन के बारे में, जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हो उसके बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए, उन्हें विजुअलाइज कीजिए, और सामने रखे हुए 2 बॉल्स हैं। ये हैं रोज क्वार्ट्स और ये हैं क्रिस्टल बॉल। इनमें से आपको जो पसंद आए, जो अट्रैक्ट करें, ये पाइल नंबर 1 रिप्रेजेंट करेगा, ये पाइल नंबर 2 रिप्रेजेंट करेगा। आपको जो पसंद आए आप उस पर फोकस कीजिए और उसकी रीडिंग सुनिए। ठीक है, आई एम गोना गिव यू फ्यू सेकेंड्स। आप अपनी यहाँ पे चाहे तो इसे फ्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे जब आपको पसंद आ जाए, आपको समझ आ जाए कौन सी पाइल पे जाना है, जाके रीडिंग सुनिएगा। ओके, मिलती है आपकी पाइल पे। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपके पर्सन जो है ना वो काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड, काफ़ी सिक्रेटिव, इमोशनल और थोड़े जख्मी जैसे दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि इनको ना पास्ट ट्रॉमा कुछ होगा। इनकी लाइफ में ना ये थोड़े इंटेंस दिखते होंगे लोगों को, अगर उनको कोई फर्स्ट टाइम मिले तो वो थोड़े इंटेंस दिखते हैं और अपनी इमोशंस कभी कभार ही बाहर ले आते हैं, या हल्की सी स्माइल दे दी, या हल्की सी स्माइल मतलब उनके चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल भी आ गई तो बहुत बड़ा चीज़। ओके, वो भी एक तरीके का इमोशंस है। या फिर वो ऐसे इंसान होंगे ना कुछ लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा खुश रहते होंगे, हंसते होंगे, जोक्स क्रैक करते होंगे, पर उनकी आंखों में हमेशा एक अकेलापन दिखेगा आपको, वो हंसी उनकी आंखों तक नहीं पहुंचेगी। तो ऐसे हो सकते हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन ने ना पास्ट में बहुत बुरी चीज़ें देखी हैं और उन्होंने वो अकेले लड़के एक तरीके से जख्म, एक बहुत कोमल दिल होता है ना किसी का, बहुत एकदम सॉफ्ट हार्टेड रहते हैं, उन्हें ना बहुत तकलीफ देते हुए हैं। ओके, तो इनके साथ भी ऐसा ही हुआ है, जिसकी वजह से एक उन्होंने इमोशनल एक वॉल क्रिएट कर दिया आसपास खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, विच इज़ राइट। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है ये चीज़। आपके पर्सन को पोइट्री लिखने का बहुत शौक होगा, शायरी लिखने का शौक होगा, नहीं तो बस वो यूं ही कुछ लिख देते होंगे, जैसे दिमाग में कोई डायलॉग आ गया, कोई सीन आ गया, ऐसा कुछ। पर वो सब आपको कभी शेयर नहीं करेंगे, कभी किसी को भी शेयर नहीं करेंगे, नॉट इवन यू, बट किसी को भी शेयर नहीं करेंगे। वो अपने तक ही अपनी सोच, अपने ख्यालात को रखते होंगे। वो एक ऐसे पर्सन है जो डे ड्रीम करते हैं प्यार के बारे में, बट उनको अगर प्यार का टॉपिक निकाले ना तो वो कहेंगे यार उनको असर नहीं करती, उनको कोई इफेक्ट नहीं करता इन सब चीज़ों के बारे में। वो एक है ना बहुत रियल फैमिली, अपनी खुद की फैमिली से ना वो क्रिएट करते होंगे कि यार मेरी भी खुद की फैमिली हो, क्योंकि वो एक बहुत लॉयल, एक बहुत वार्म हार्टेड पर्सन, एकदम अच्छी पर्सनालिटी है उनकी। पर उनको ना डर लगता है कि उनको ये विश्वास ही नहीं है अपने ड्रीम्स पे कि ये हैप्पी फैमिली, मेरी खुद की फैमिली विथ माई लव एंड एवरीबडी, माई चिल्ड्रन, ये कभी होगा, ये सक्सेस कभी होगा, उनको ये बिलीव ही नहीं है। आपके कुछ लोगों के ऐसे पर्सन है वो इजीली किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, ठीक है, वो मोमेंटरीली किसी को अपनी लाइफ में आने देते हैं, ठीक है, पर वो सोचते हैं कि अगर जिसको मैंने आने दिया वो उनके खिलाफ अगेंस्ट कुछ यूज़ ना कर दें, तो वो हमेशा ना थोड़ा स्मार्ट बिहेव करेंगे, तो डिटैच बिहेव करेंगे, ठीक है, तो डिस्टेंस भी रखेंगे वो। और ये ना ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं लोगों को बोलने से ज़्यादा, मतलब तुम क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, क्या चल रहा है, तुम्हारे हाव भाव क्या है, वो सब नोटिस करेंगे, ठीक है, ज़्यादा बोलेंगे नहीं, ज़्यादा देखेंगे, समझेंगे, आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग हैं ना वो आपको कुछ मिक्स्ड सिग्नल देते होंगे, क्योंकि एक टाइम पे बहुत प्यारे, वार्म वाला, इमोशनल टच कॉन्टैक्ट, और सेकेंड टाइम एकदम कोल्ड, तुम हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम्हें समझ में ही नहीं आता कि यार ये क्या है, पल में हाँ पल में ना, चल क्या रहा है। सो यू वेरी कंफ्यूज्ड, और ये उनकी सिग्नल्स हैं, ओके, मिक्स सिग्नल्स हैं। आप कभी कभी उनको ऐसे कैच करोगे कि वो आपको देख रहे हैं, ठीक है, और उनको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं देख रहे, आपका ध्यान नहीं है, और सडनली आप उनको देख रहे हो, वो आपको देख रहे, ऐसा भी टाइम आएगा, होता होगा आपके साथ अक्सर, या फिर ऐसा होगा आपके साथ, आप नोटिस करेंगे तो होगा।
कुछ लोग जो हैं वो इंडिपेंडेंट है एक्चुअली, जो आपके पार्टनर्स है वो जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो इंडिपेंडेंट है, इमोशनली भी ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है किसी पे, और मतलब ऐसे है ना कि लोगों को लगता है कि वो इतने टफ है कि उनको कोई तोड़ नहीं सकता, बट वो जानते ही नहीं कि वो इतना जख्मी है कि टफ दिखाने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, जिसके लिए वो टफ बन के लोगों के सामने रहते हैं और लोगों ने मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये होता होगा। कुछ लोग हैं जो लोग मतलब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि आपने ना प्ले बॉय टाइप पर्सन से प्यार कर लिया है या फिर आप अट्रैक्ट हो गए हो, बट वो प्ले बॉय वाली कैरेक्टर के अंदर ना आप नोटिस करोगे बहुत एक लॉयल पर्सन है जो सही पर्सन का इंतज़ार कर रहा है, पर उन्हें सही पर्सन मिला ही नहीं है, जिसकी वजह से उनको जो भी मिलता है वो पासिंग रिलेशनशिप बन जाता है, फिर उनका ही नाम खराब हो जाता था। वैसे ही चल रहा है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनके साथ लाइफ कभी फेयर थी ही नहीं, वो अभी अभी बिट्रेयल से, एक धोखे से, एक लंबे रिलेशनशिप से बाहर निकले हैं, थोड़ा डिसअपॉइंटेड हैं, एक डिफेंसिव मोड में चल रहे हैं, बिकॉज पेज ऑफ कप्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है, 9 ऑफ वॉन्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है मुझे, पर वो फिर भी प्यार में बिलीव करते हैं। वो एक फिर शर्मीले से होंगे, सॉफ्ट होंगे, रोमांटिक से होंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें वो एक सरकाज़म, एक लॉजिक के बिहाइंड रखेंगे। ये वो वाले टाइप है ना जो दिखेंगे नहीं कि मतलब कुछ कर गुजरेंगे प्यार में, बट होते हैं। अगर मतलब उन्हें सीरियस पर्सन और सही पर्सन मिल जाए ना तो फिर ये बहुत कुछ कर जाएंगे उनके लिए। तो ये वैसे वाले पर्सन होंगे। ये एक्चुअली आपके सामने अगर आप सोच रहे हो ना कि और ऑलरेडी इन रिलेशनशिप और अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हो, तो मैं उनके लिए कह रही हूँ ये कि आपके सामने वो दिखाते नहीं होंगे कि वो इतने वल्नरेबल हैं, इतने क्या कहते हैं वल्नरेबल को हिंदी में क्या कहते हैं, आई एम सॉरी, आप समझ गए ना, वो इतने वल्नरेबल नहीं है ऐसे दिखाते होंगे, बट आपको नहीं पता वो कितना डरते हैं आपको खोने से। ठीक है, वो जताते नहीं है, बट समझना कम इनकी बिहेवियर से। वो पर्सन अभी भी हील कर रहे हैं, अभी भी सीख रहे हैं। ठीक है, अपनी फीलिंग्स को दिखाना, अपने इमोशंस को दिखाना वो सीख रहे हैं। तो ओवरऑल एनर्जी ये है कि आप उन्हें मैटर करते हो, यू मैटर्स टू हिम। भले आप रिलेशनशिप में हो या आप खाली अपने क्रश के बारे में सोच रहे हो या फिर अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रहे हो, अगर आपको एक पर्सन पे डाउट है ना कि यार इफ ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड, नो ही इज़ इंटरेस्टेड इन यू, ही वेरी मच लाइक्स यू। बस उन्हें थोड़ा वक्त दो, उन्हें थोड़ा समझने की कोशिश करो। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में नहीं हो तो वक्त दो, ही विल कम टू यू। उन्हें समझने की कोशिश करो, उनको प्रेशराइज करोगे वो आप उनको भगा दोगे दूर। ठीक है, आप जितना उनका नकाब खींचने की कोशिश करोगे वो डर जाएंगे, बिकॉज ये जो मुखौटा में रखा है टफनेस का कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चीज़ों से, ये उनका एक तरीके का सर्वाइवल क्या कहते हैं स्ट्रैटेजी है। अगर वो आपने खींच लिया, बंदा वल्नरेबल हो जाएगा आपके सामने, फिर आप क्या करोगे, फिर वो क्या करेगा, देन ही विल बी लाइक यार मेरी कमज़ोरी एक्सपोज हो गई है, एंड ही विल बी टोटली लॉस ना। तो वो 1 आउंस का भी अगर उनको ये डाउट है तो थोड़ा टाइम लेंगे अपने आप को कन्विंस करके आप तक आने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अब हम जानते हैं इसके आगे कि उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर। पहली बात यह है कि वो ज़्यादा फील करते हैं आपके बारे में जितना वो दिखाते नहीं। आपके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, शायद फैमिली भी इमेजिन करते होंगे। उनके दिमाग और दिल के बीच में हमेशा एक लड़ाई होती है, हमेशा एक लड़ाई चल रही है। आप कभी भी उनको देखोगे ना, वो हमेशा एक इंटरनल लॉस्ट स्थिति में रहेंगे। आप जब नहीं रहोगे तो वो लॉस्ट रहेंगे, आपके बारे में सोचते रहो। आप रहोगे तो वो खाली आपको देखते रहेंगे, ऑब्जर्व करते रहेंगे, क्योंकि उन्हें सब कुछ जानना है। आपको हंसी किस पे आती है, आपको रोना किस बात पे आता है, आपको कब दुख होता है, आपको कब खुशी मिलती है, वो सब नोटिस करें, पर जताएंगे नहीं ये बातें। कुछ लोग हैं जो अपनी पूरी फैमिली, अपनी पूरी दुनिया, अपना फ्यूचर ही प्लान कर चुके हैं आपके साथ। ठीक है, आप जो अपनी पर्सन के बारे में सोच रहे हो ना, तो वो तो सब कुछ प्लान करके बैठे हैं। तो उनको बच्चे भी देख लिए, बच्चों के नाम भी सोच लिए, घर कहाँ लेना है, शादी के बाद क्या करना है,
सब कुछ उनके दिमाग में ना एक प्रॉपर मैपिंग की तरह चल रहा है। उनको ये रिप्रेजेंट करता है ना कि उन्होंने ना फेथ अपनी खो दी, अपनी ना भरोसा खो दिया है। इनको इमोशनल स्टेबिलिटी की बहुत ज़रूरत है। प्यार एक ऐसी चीज़ है, मतलब आप रिलेशनशिप में हो तो आप ऐसे पर्सन के लाइफ में जो आप उनको ना एक कंफर्ट देते हो, ठीक है, एक सुकून देते हो। वो सुकून की जो पोजेसिवनेस है ना, कि मतलब वो पोजेसिव है थोड़े से आपको लेके, कि आपका एक उनसे बेहतर कोई इंसान मिल जाए तो आप चले ना जाओ उनको छोड़ के, तो थोड़ा सा पोजेसिव है। आप ज़्यादा उन्हें जज ना करके इस चीज़ को समझ के अगर उन्हें एक्सेप्ट करते हो, उनको थोड़ा भरोसा दिखाते हो कि नहीं आई एम विथ यू, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो खुद देख भी लेंगे। बिकॉज जख्मी इंसान है ना, थोड़ा हील करने में टाइम लग रहा है उन्हें, बट वो देखेंगे। बट ट्रस्ट मी, ये पूरी पिक्चर बना के बैठे फ्यूचर का, बच्चे, शादी, घर, कहाँ रहना है, कैसा रहना है, कैसे रहेंगे उनकी सुबह, कैसे जाएंगे उनके दिन, खाना किचन में हेल्प कर रहे हैं वो आपके साथ शादी के बाद, ये हो रहा है वो हो रहा है, सब इमेजिन करें। एंड इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू, बिकॉज ये जो इमोशंस है ना, ये ज़्यादातर फेथफुलनेस की निशानी है। ये इमोशंस लव है, और एक फैमिली, एक कोजी, मतलब एक बहुत पॉजिटिव इमोशंस है वो आपके लिए रखते हैं। कुछ लोग हैं ना, वो तो ऐसे भाग रहे हैं आपके रिलेशनशिप से, आपके इमोशन से, बिकॉज वो इतने डरते हैं, उनको लगता है कि वो आपको डिजर्व ही नहीं करते, इतना प्यार डिजर्व ही नहीं करते आपसे वो, ठीक है। और वो उनको ऐसा लगता है कि मतलब उनका ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी हाई है ना, वो नहीं चाहते कि आपको भी ड्रैग डाउन कर दें। कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे जिनके पार्टनर्स थर्ड पार्टी का यहाँ कुछ चक्कर चल रहा है, तो आई एम सॉरी, बट आपके पर्सन शायद ऑलरेडी कमिटेड है किसके साथ, और फिर भी आप उनको लाइक करते हो और वो भी आपको कहीं ना कहीं पसंद करते हैं, बट ही कैन नॉट लीव दैट पर्सन फॉर यू। तो थोड़ा सोच के समझ के आप जो भी डिसीजन लेना है वो लीजिए, बिकॉज ही इज टॉकिंग अबाउट समवेयर एल्स, उनकी इमोशनल लाइबिलिटी किसी और के साथ बंधी है। थोड़ा समझना होगा इस बारे में। बट ये जो पर्सन इसके पास मैंने अभी की ना, वो आपके प्रोफाइल, आपके ऑनलाइन स्टॉक करते हैं, वो आपके सोशल मीडिया स्टॉक करते हैं, आपके बारे में इनडायरेक्टली पूछते हैं, बिकॉज वो आपकी फिक्र करते हैं। बट ये सब बातें वो ओपन अप करके नहीं कह सकते, बिकॉज उनकी लाइबिलिटी है, ठीक है। कुछ लोग हैं जो पहले जख्म खाए हुए हैं, पहले हर्ट हो चुके हैं, और वो सोचते हैं कि यार अगर एक और बार जख्म हो गया तो, एक और बार धोखा मिल गया तो दे आर वेरी स्केप्टिकल अबाउट एवरीथिंग। वो बहुत ऐसे सोच के फूट के कहते हैं, आई डोंट नो, तो बहुत सोच समझ के स्टेप्स ले रहे हैं वो आपकी तरफ, और आपको है ना बार बार परीक्षा आपकी लेते होंगे, टेस्ट करते होंगे आपके प्यार को। पुश एंड पुल वाला बिहेवियर चल रहा है यहाँ पे, कभी आपको अपनी तरफ खींच लिया, कभी आपको अलग कर दिया। देखेंगे कि अगर छोड़ के जाती हो क्या, तो अगर आप नहीं जाते तो उनको सुकून मिलता, हाँ। तो ये थोड़ा सा अजीब भी है, बट ये उनका माइंडसेट है कि मैं पहले अच्छे से जांच लूँ कि लड़की मेरे साथ या लड़का मेरे साथ सही है या नहीं है। तो पुश एंड पुल वाला बिहेवियर है यहाँ पे। आपके मैसेजेस अनरीड रहेंगे, कभी कभार आपके डीप मोमेंट्स में एकदम चुप रहेंगे, साथ में रह के भी शांत रहेंगे। आपको लगेगा यार ये इंटरेस्टेड नहीं है, क्या हो गया इसको, क्या क्यों नहीं बात कर रहा, कोई रीज़न नहीं है, बस आपको टेस्ट करते हैं हर चीज़ में, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आप उनके बेस्ट में तो हो, पर अगर आप उनके वर्स्ट में भी रहोगे या नहीं रहोगे, तो ही वो अपना फ्यूचर आपके इर्द गिर्द प्लान कर सकते हैं। कुछ लोग जहाँ पे हैं कि उन्हें लगता है कि आप में ना कुछ बहुत ही इनोसेंट वाली बात है, ठीक है। ही फील देयर इज समथिंग वेरी इनोसेंट अबाउट यू, एंड वो अपने आप को आपकी फिक्र करने के लिए रोक ही नहीं सकते, मतलब ही केयर्स फॉर यू लाइक एनीथिंग, ठीक है। टेंडर फीलिंग्स है, जेन्युइन फीलिंग्स है, वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी इमोशंस को, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि ये चीज़ उन्होंने कभी पहले की नहीं। बहुत लोगों के लिए ये फर्स्ट रिलेशनशिप होगा आपके पार्टनर का, या जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, ये फर्स्ट रिलेशनशिप है, तो वो नहीं समझ पा रहे कि हाउ टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, ठीक है। एक बहुत ही
सॉफ्ट साइड है आपका, एक बहुत ही प्लेफुल, यूथफुल, बहुत स्वीट साइड है आपका, एंड दे आर अट्रैक्टेड टू इट। ओके, बहुत पसंद करते हैं वो आपको इस चीज़ के लिए। उनके हार्ट में ना, दिल में उनको ना ऐसे, कैसे बताऊँ मैं, फीलिंग्स है, एक ऑन एंड ऑफ वाली फीलिंग। बटरफ्लाइज कहते हैं ना, हम सही वर्ड है, पेट में बटरफ्लाई सुना है, वैसे दिल में बटरफ्लाई चले होते हैं उनके आपको देखते लेकिन वो इस वक्त इसे ओपनली केयर नहीं कर सकते, बिकॉज मे बी आप दोनों का रिलेशनशिप ऐसा नहीं है, या आपकी एज डिफरेंस ज़्यादा होंगी, या हो सकता है कि सिचुएशन आपके इर्द गिर्द ऐसी नहीं है कि वो ओपनली आपको केयर करके ओपनली आपको अप्रोच कर सकें। तो ही इज जस्ट बिहाइंड द शैडो टेकिंग केयर ऑफ यू। तो ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ इस पूरी रीडिंग की। आपके पर्सन आपको बहुत बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो साइलेंस में कर रहे हैं, ठीक है। वो शोर नहीं मचा रहे, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, वो साइलेंस में प्यार करे, पर वो एग्जिस्ट करते हैं। वो जितना वो दिखाते हैं उससे ज्यादा वो डरते हैं आपको खोने से। ओके, और उनका जो दिल है ना, वो अभी भी पुरानी किसी बात पे ना दुखी है, पर वो आपके लिए भी मूव ऑन होना चाहते हैं। अगर कुछ लोगों के पार्टनर का पहले का मतलब पर्सन का पहले रिलेशनशिप था, आप उनके बारे में सोचो, तो पहले वो जो दुखी थे, जो हर्ट हुए हैं, वो उस पेन को कैरी करे, बट वो आपको भी बहुत वैल्यू करते हैं और आपके लिए मूव ऑन करना चाहते हैं। तो आप पॉसिबली, ये जो पूरी रीडिंग की वाइब्स है, ये एक कार्मिक वाइब नज़र आ रही है मुझे कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम नज़र आ रहा है मुझे। तो दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर योर पर्सन। अगर ये आपको रेजोनेट कर गया इवन रत्ती भर भी, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग दिस रीडिंग, फॉर बीइंग विथ मी। लव यू। लेट्स गो टू पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2, वेलकम। जिसने ये कार्ड चुना है, जिसने ये क्रिस्टल चुना है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग आपकी। आपकी कार्ड में स्ट्रेट समझ में आता है कि हाँ, कुछ लोगों के लिए बहुत हैवी कार्मिक एनर्जी, स्ट्रेट फॉरवर्ड करना है। और यहाँ पे वो लोग हैं जो सिर्फ लव रिलेशनशिप के बारे में नहीं जानना चाहते, बट अपने किसी फ्रेंड के बारे में सोच रहे हो, या किसी कलीग के बारे में सोच रहे हो सकता है बॉस के बारे में सोच रहे हो, लॉट ऑफ पीपल, ओके, फैमिली मेम्बर या कुछ हो सकता है। कार्मिक रिलेशनशिप ज़्यादा नज़र आ रही है मुझे इसमें। और यहाँ पे थोड़ा सा ईगो बैटल्स नज़र आ रहा है, कुछ साइकिल नज़र आ रहे हैं। तो मैं बोल रही थी आपसे कि काफ़ी मिस्टीरियस है, बहुत इमोशनली अनअवेलेबल, जिनकी लाइफ में अभी मेजर शिफ्ट हुआ होगा, मेजर टर्निंग्स हुए होंगे, कुछ कनेक्शन टूटे होंगे, एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट हुआ होगा, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती गई होगी जस्ट। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो थोड़ी सी प्राइड है, बहुत ज़्यादा गर्व है उन्हें, डिफेंसिव है, और उन्हें जीतना बहुत मुश्किल है। तो चलो देखते हैं ओवरऑल क्या है करके इनके बारे में। तो जो आपके पर्सन है ना, वो जैसे मैंने बताया था, उनका अभी रिसेंटली या तो ब्रेकअप हुआ है, उनकी जॉब छुट्टी है, या स्पिरिचुअल वीकनिंग हो रही है, थोड़ा सा धोखा हुआ है, थोड़ा धोखा नहीं, लिटरल धोखा हुआ है, धोखा हुआ है, या तो फैमिली ने दिया, या फिर बिजनेस में किसी से हुआ, फ्रेंड्स ने भी दिया हो सकता है, या किसी ने पैसा लेके धोखा दे दिया, ऐसे भी हो सकता है। तो ये ज़्यादातर मिस्टीरियस, इमोशनली अनअवेलेबल, हमेशा परेशान रहते हुए इंसान है। और कुछ लोगों के लिए ये ना अभी फिलहाल कुछ दिनों से बहुत चुप चुप रहने लगे हैं, और बदलाव नजर आ रहा है उनके अंदर, काफी बदलाव नजर आ रहा है। ये वैसे इंसान नहीं है जो जिसे आपने पहले देखा था, बहुत बदल गए, इमोशनली डिफरेंट हो गए। या तो बहुत जल्दी चिढ़ आते हैं, तो बिल्कुल नहीं चिढ़ते हैं, घर में रहना ही नहीं चाहते। अगर घर में किसी मेंबर की बात सोच रहे हो तो वो घर में रहना ही नहीं चाहते, वो बाहर ज़्यादा रहना चाहते हैं, या हो सकता है कि वो बाहर नहीं रहना चाहते, ज़्यादा घर में अपने रूम में रहते रहते पूरे टाइम। तो ये भी हैं, बहुत इमोशनली थिंकिंग करते हैं, और ज़्यादातर ओवर थिंकर ही दिख रहे हैं मुझे, पर सारी बुरी बुरी यादें, बुरी बुरी बातें सोचते रहते हैं। कुछ लोग हैं जिनके पर्सन
उन्हें लगता है कि कुछ ऐसे रिलेशनशिप आपके साथ एस्टेब्लिश कर लो जिससे यू नो वो बस जीतना चाहते हैं। ठीक है, कुछ लोगों का जो पर्सन के बारे में जो जानने आए ना, आपकी पर्सन है थोड़ा टॉक्सिक है, वो आपको जीतना चाहते हैं, फिर चाहे वो इस कनेक्शन में कुछ भी खोना पड़े या कुछ भी करना पड़े, और वो बिल्कुल भी क्या वर्ड है वो एग्जैक्ट, अनअपोलोजेटिक, एक अनअपोलोजेटिक अप्रोच रखेंगे कि उन्हें जो करना पड़े वो करेंगे जस्ट बिकॉज उनका ईगो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो टॉक्सिक है, थोड़ा बच के रहे जो लोग अपने आपको भी तो आइडिया होगा ना कि ये ऐसे पर्सन है, तो प्लीज़ ये कंफर्मेशन है तो थोड़ा दूर ही रहिए इनसे, ये सही नहीं लग रहे मुझे। आपके साथ बहुत फाइट होती होगी, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, जब आप बात बैठ के बात करना चाहेंगे तो वो नहीं करेंगे, वो कुछ ना कुछ बीच में ले आएंगे, आपको हमेशा ये जताएंगे कि यू आर नेवर इनफ, तो आपको सेल्फ डाउट में चले जाओगे आप। तो उनके लिए ना किसी का डर है ना उनकी कमजोरी होती है, और वो कमजोरी को यूज करना जैसे जानते हैं। और सेम गोज टू देम ऑल्सो, कुछ लोगों के लिए उनका डर मतलब योर पर्सन, उनका डर उनकी कमजोरी है तो वो उसे एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। ये मोस्टली सरकास्टिक होंगे, ठीक है, और बहुत जल्दी सिचुएशन से भागते होंगे, लोगों से भाग जाते होंगे, गोस्टिंग एनर्जी उनकी, ठीक है, नहीं पसंद आए पसंद आए पसंद आए, चलो गोस्ट कर दो, खत्म करो। ज्यादा इमोशन आता है, ज्यादा इमोशंस आ रहे हैं इसमें, ज्यादा फीलिंग्स आ रही, गोस्ट कर दो इसे, क्योंकि वो जानते हैं कि वो अंदर से एकदम फ्रजाइल है, ठीक है, बहुत ही फ्रजाइल पर्सन है ये मार्स वीनस कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पे ईगो क्लैशेस लव वाला चल रहा है, तो थोड़ा टॉक्सिक एनर्जी है, सोच समझ के गो फॉर इट। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनके पर्सन शायद बहुत दूर रहते होंगे, फिजिकली वो पास नहीं है, बहुत दूर है, और वो शायद चाहते हैं कि इनके रिलेशनशिप को एक क्लोजर मिल जाए, पॉजिटिव क्लोजर। शायद उनको लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अब नहीं समझ आ रही है, उनको नहीं जम रहा, वो एक क्लोजर चाहते हैं इन रिलेशनशिप से, इस रिलेशनशिप से। तो पर वो इतने ब्रेव नहीं है कि वो इनिशिएट कर सके, वो सामने से बोल सके आपको, पर वो ये चाहते हैं कि एक ना पॉजिटिव नोट से खत्म हो जो भी खत्म हो रहा है, मतलब ऐसा ना कि झगड़े से रोने धोने से निकले, एक प्रॉपर एंडिंग मिले इस चीज को। एक मौका ढूंढ रहे कि कब सही मौका आए और मैं कब कह दूं कि चलो रुकते। सो ऐसा एक एनर्जी है। कुछ लोग हैं जिनके पर्सन बहुत दूर ट्रैवल करते हैं ऑफिस के लिए, या फिर कहीं दूसरी सिटी में काम करते हैं करियर के लिए, करियर फोकस है, और हमेशा ना खोए खोए से रहते हैं, उनका एक सिंड्रोम है कि वो हमेशा खोए खोए से रहते हैं, तो ट्रैवलिंग ज्यादा करते होंगे, फोकस में ज्यादा करियर फोकस बहुत ज्यादा होगा उनका, पर्सनल लाइफ से ज्यादा पसंद उनको वैसा है, लेकिन मेंटली वो कहीं और ही चलते हैं। उन्होंने ना अपनी लाइफ में बहुत चीज देख ली और एक कार्मिक कंप्लीशन पे आ चुके हैं, बहुत सारे लोगों को देख लिया, एक फुल सर्कल बना के अब ये लास्ट स्टेजेस है। तो शायद आप ये जो पर्सन है वो थोड़े से एज में बड़े भी होंगे, क्योंकि ये उनके फाइनल राउंड है, लास्ट कॉन्ट्रैक्ट है, फाइनल राउंड है, आप समझ जाओ कि अब ये अपने रिश्ते ना प्रॉपर फाइनल नोट से गुड बाय करना चाहते हैं। मे बी यहाँ पे कुछ लोग अपने ओल्ड फैमिली मेम्बर्स के बारे में सोच रहे हैं जो लास्ट स्टेज में हो, एंड वो सोच रहे कि क्या उनके मन में चल रहा है, तो हाँ दे वॉन्ट यू टू बी हैप्पी व्हेन दे गो। तो एक तरीके से वो चाहते हैं कि आप अभी उनको जाने दें, लेट देम गो, बिकॉज वो देख रहे हैं कि आप भी सफ़र कर रहे हो, उनका कार्मिक का रिलेशनशिप पूरा हो चुका है, एंड एक अच्छे तरीके से गुड बाय हो जाए, ठीक है। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो इमोशनली बहुत बर्डन फील कर रहे हैं इस वक्त, और बहुत, क्योंकि उनकी पास्ट रिलेशनशिप और पास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली प्रेशर, उनका गिल्ट, ये सब उनको ड्रेन कर चुका। उन्होंने अपने आप को इतना मॉडिफाई कर दिया है आपके लिए, इतना मॉडिफाई कर दिया है कि अब वो खुद को पहचानते ही नहीं है। सो दे वॉन्ट टू गो बैक टू देमसेल्फ, ठीक है, उनको वो फिर से वो एनर्जी चाहिए, वो कनेक्शन चाहिए अपने आप से, इसीलिए वो चाहते कि थोड़ा डिस्टेंस बना लूँ मैं, ठीक है। और
कुछ लोग हैं ना जो इतने रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हैं कि वो इस वक्त ना ये एनर्जी में ही नहीं है कि वो कोई कनेक्शन फील भी कर सके। कुछ लोग आउट ऑफ फियर अवॉइड करना चाहते हैं लव एंड एवरीथिंग। वो ऑलरेडी डिसअपॉइंटेड नहीं फील करना चाहते, एक और फेलियर नहीं बर्दाश्त करना चाहते, ऑलरेडी वेरी बहुत एग्जॉस्टेड हो चुके हैं वो, मेंटली भी इमोशनली भी। एक सैटर्न की हेवी एनर्जी नजर आ रही है, स्लो मूविंग इमोशन है। बहुत टेस्ट किया है सबने इनको, इनके लाइफ में बहुत डिलेज होते हैं और परेशान रहते हैं वो हमेशा, बर्डन रहते हैं हमेशा, दिखाएंगे नहीं बोलेंगे नहीं बट है। कुछ लोग हैं जिनके पार्टनर जो कह सकते हैं या फिर जो पर्सन है बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बिकॉज यू डोंट नो हाउ व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रगल दे आर कमिंग गोइंग थ्रू। और आपको लगता है यार वो जबरदस्ती मुझसे रिलेशनशिप खत्म करना चाहता है, बट वो कौन से प्रेशर में है, यू हैव नो आइडिया अबाउट इट। वो किस जोन में काम कर रहे हैं, करियर क्यों फोकस करे, क्यों पैसे इतना अर्न कर रहे हैं, यू हैव नो आइडिया अबाउट दिस। सो स्टॉप जजिंग। साढ़े में कॉन्वर्जेशन में भी यू विल हैव एन आइडिया अबाउट दिस दिन। अब देखते हैं व्हाट्स इन देयर माइंड फॉर यू। सो कुछ लोग जिनके लिए मैंने कहा ना कि वो अपने को पूजा से बदल चुके हैं, तो they have done it for you. So now this person feels lost himself because he is not the same person. For you he has changed so drastically कि अब he cannot understand himself well. He is thinking deeply, he is thinking again and again, but right now he is like into shutdown mode. Okay, थोड़ा स्टेप बैक करेंगे, थोड़ा चेक करेंगे, थोड़ा वाइब्स वापस ले आएंगे, पुराने दोस्तों से मिलेंगे, मे बी बिकॉज ऑफ यू हैव स्टॉप टॉकिंग टू हिज फ्रेंड्स, सो या हर फ्रेंड्स, सो नाउ शी विल गो बैक और नाउ ही विल गो बैक टू द old ways where she or he might have felt more freedom. It's not like you are posting like some restrictions, but फिर भी एक उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत चेंज हो चुके हैं, so he needs to or she needs to step back, shut down करके थोड़ा सा जाके देखना है कि कैसा है क्या है। कुछ लोगों के ऐसा है कि दे आर लाइक दे डोंट हैव अ चॉइस, और मिसकम्युनिकेशन बहुत हो रहे हैं, फाइट्स बहुत हो रहे हैं, थर्ड पार्टी का इंटरफियरेंस है, मैनिपुलेशन बहुत हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें ना एक बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करें उनके माइंड में। तो वो इस वक्त उस जोन में है जहाँ पे ही इज लाइक और शी इज लाइक आई लव यू ओके बट आई हैव टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। Okay, even if it hurts you, I still want to protect myself. वो गिल्टी फील करेंगे, बट आपके साथ वो शायद थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहेंगे। कुछ लोग हैं जिनके लिए एक स्ट्रॉन्ग लेसन था ये जो जर्नी थी आपके साथ, और वो जर्नी अब खत्म होने आई है। सो नाउ यू हैव टू पार्ट योर वेज। द वर्ल्ड इज मोर लाइक they want to have a closure with you, but some of you don't want to have this as an ending. Okay, you want to continue with it, but ये dead relationship है already, so why are you latching towards it? आप जाने दो, ठीक है। You both are not happy in it. If you both are not happy in it, let it go, ठीक है। दोनों की हैप्पीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जबरदस्ती कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे। कुछ लोग हैं जिनके जस्ट ब्रेकअप्स एंड दे आर थिंकिंग दैट दे वर नॉट रेडी टू लीव यू, बट सिचुएशंस एंड एवरीथिंग हैज केम दिस वे कि वो हो गया। दे आर रिग्रेटिंग इट, एक गिल्ट फीलिंग है, बट नाउ जो हो गया तो हो गया, बायगॉन्स बी बायगॉन्स। और एक एनर्जी स्ट्रांगली जो ये आ रही है ना कि गिल्ट है, एक्सपेक्टेशंस है, इमोशनली ट्रॉमाज है, तो ये सारी बर्डन ना ये इंसान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है या कर पा रही है। शी इज लाइक आई कांट कैरी दिस एनीमोर, आई कांट हैंडल दिस इमोशंस, यू डिजर्व बेटर पीपल एंड आई डिजर्व अ बेटर पर्सन टू, आई कांट बी दैट पर्सन, नॉट नाउ, ओके। She can't be that person or he can't be that person. You deserve better. You go with
whoever treats you better, but right now I can't. I cannot be that person. For some people, actually majority of you are into karmic thing, right? I said that before. So overall ऐसा है ना कि they like you in an intense life changing way. They have this push and pull, obviously with ego and emotional exhaustion. They have this thing, mental and spirituality का कुछ तालमेल चल रहा है इनका. They have mentally they feel like you are on their head riding their thoughts. और कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल फीलिंग है, कनेक्शन है, देखते ही समझ में आ गया दिस इज द पर्सन. बट उनकी बहुत सारी गिल्ट फीलिंग्स चल रही हैं, क्लोजर ढूंढ रहे हैं, ये बहुत सारे इमोशंस अपने अंदर बरी करके रखे हैं. लाइफ प्रेशर बहुत ज़्यादा है. ये हार्टलेस नहीं है, बस लॉस्ट है. ठीक है. वो मैंने जैसे कहा था कि आदमी का एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है मुझे इसमें. तो ज़्यादा आपकी तरफ से ही अगर कुछ इनिशिएटिव हुआ तो हुआ, वरना तो कम ही चांसेस हैं. एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग दैट लाइफ ऑफर्स यू इन अ वेरी पॉजिटिव वे. ठीक है. एवरी क्लोजर विल बी स्टार्ट विद अ न्यू बिगिनिंग. दैट्स ऑल फॉर पाइल नंबर 2. I really hope that you have gained even a grain भर का भी guidance, and it is success for me. So if anything resonated with you, please do like, share and subscribe. And thank you for connecting to this channel and listening to this video. Bye. Thank you so much.